हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी और सिमिलरिटी की तीनों थ्योरम ट्रिपल ए, ट्रिपल एस एंड एसएस तीनों थ्योरम का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। आज हमारे पास थ्योरम नंबर 6.6। आप लोगों के पास एनसीईआरटी है तो आप एनसीईआरटी से देखिए थ्योरम नंबर 6.6। अच्छा, एक्चुअली क्या है, ये वाली थ्योरम आपके सिलेबस से इस साल के लिए कट हो चुकी है, लेकिन हम कहते हैं अगर ये थ्योरम आप कट भी कर देंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी एक्सरसाइज से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो तभी आपको समझ में आएंगे जब आपके पास थ्योरम का नॉलेज होगा। तो इसीलिए थ्योरम को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए थ्योरम नंबर 6.6, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। समझिएगा, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। तो आपके पास देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल बना लें, ABC DEF। हमने दो ट्रायंगल बना लिए ABC DEF। ठीक है, आपके पास सिर्फ ये दो ट्रायंगल है। ठीक, तो अब देखिए गिवन दैट में हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट में आएगा आपके पास टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF are such that triangle ABC is similar to triangle DEF। ठीक है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर है। आपको प्रूव दैट क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो होल ऑफ अपॉन DEF इज इक्वल टू क्या कराना है, AB स्क्वायर अपॉन AB के करस्पॉन्डिंग DE, BC स्क्वायर BC के करस्पॉन्डिंग EF एंड सेम AC के करस्पॉन्डिंग DF। ये आपको प्रूफ कराना है। क्लियर हुआ, ये चीज आपको क्लियर करना है। देखिए, अच्छा बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है एरिया की। एरिया, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट, इन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन डालनी पड़ेगी यहां पर परपेंडिकुलर AP। हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन डालनी पड़ेगी परपेंडिकुलर। सेम है, यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन डालनी पड़ेगी DQ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AP perpendicular on BC and DQ perpendicular on EF। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया, AP परपेंडिकुलर ड्रा किया BC पर एंड DQ परपेंडिकुलर ड्रा किया EF पर। नाउ प्रूफ, तो हम प्रूफ में देखते हैं। प्रूफ में फोकस करिएगा। आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये आपके पास गिवन है। और जब ये सिमिलर है तो सिमिलर होने की वजह से हमारा एंगल B इज इक्वल टू एंगल E होगा कि नहीं होगा, फर्स्ट क्लियर हुआ। यहां पर क्या होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है।
मीन AB अपॉन BE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। तो इसके बाद हमको ये भी मिलेगा। तो देखिए यहां AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। हमको क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन। ठीक, नाउ अब आप यहां समझिएगा, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल DQF हमने दो ट्रायंगल ले लिए। इन दोनों ट्रायंगल को लेने के बाद आपने नोटिस किया, क्या नोटिस किया? एंगल B इक्वल टू क्या है? एंगल E है आपके पास। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, आप देख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए एंगल APB इज इक्वल टू एंगल DQE। क्यों? ईच 90 डिग्री बाय यूजिंग कंस्ट्रक्शन। तो हमारा क्या हो जाएगा? बाय AA सिमिलरिटी ट्रायंगल APB is similar to triangle DQF। APB DQE, तो यहां पर F नहीं सॉरी E होगा। देखिए APB is similar to triangle DQE, ये हमारा सिमिलर हो गया। अब सिमिलर जैसे ही होगा तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? समझिएगा, यहां पर हमें रिजल्ट मिलेगा AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन DQ, AP अपॉन DQ। ये हमारा इससे रिजल्ट मिलेगा। अब इस रिजल्ट से हम क्या करेंगे देखते हैं। अब निकालते हैं हम एरिया। हमें क्या निकालना है? एरिया। नाउ area of ABC whole of upon area of DEF is equal to 1/2 बेस। बेस क्या है हमारे पास? BC है। हाइट क्या है? AP है। अपॉन बेस क्या है? EF है। हाइट क्या है हमारे पास? DQ। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट। ठीक है, रिजल्ट क्या मिला? आप यहां पे यूज कर सकते हैं, चाहे एक बार लिख लीजिए BC अपॉन EF इंटू AP अपॉन DQ। ठीक है, इसको हमने कंसीडर किया थर्ड इक्वेशन। देखिए अब हमें किसका यूज करना है? सेकंड एंड थर्ड का। तो यहां पे लिख सकते हैं यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। सेकंड और थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे तो देखिए क्या मिलता है आपको? एरिया ऑफ ABC होल ऑफ अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू, देखिए BC अपॉन EF। BC अपॉन EF किसके इक्वल है? AB अपॉन DE के। इनटू इसके प्लेस पर इसको यूज किया एंड AB अपॉन DQ इसके प्लेस पर इसको यूज करेंगे। ये हो गया। तो हमें रिजल्ट क्या मिला? सो एरिया ऑफ ABC होल ऑफ अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। ये हमको रिजल्ट मिलेगा। तो जब ये रिजल्ट मिलेगा तो आप यहां लिख सकते हैं सिमिलरली से क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन PF स्क्वायर। एरिया ऑफ ABC होल ऑफ अपॉन एरिया ऑफ DEF
DEF इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हेंस क्या होगा, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर एंड AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ये आपका हो गया प्रूव्ड। तो ये थ्योरम थी यहां पर। अब देखते हैं आपकी जो नेक्स्ट थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स अदर टू साइड्स। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल है जिसमें क्या है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, 90 डिग्री की ठीक सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। आपको ये प्रूफ करना है। अच्छा, एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम आप लोग यूज तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, क्लास 8 में भी इसका यूज होता है, 9th में भी होता है, 10th में भी होता है, लेकिन अब पाइथागोरस को आपको एक्सप्लेन कैसे करना है ये देखना है। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए डायग्राम क्या होगा, ए बी सी विच इज एबीसी। हमने क्या किया, एक एबीसी एक ट्रायंगल बनाया जो कि बी पर 90 डिग्री है, समझिए यहां पर। तो हम यहां पे क्या करेंगे, गिवन दैट ABC is a right triangle at B। ABC एक राइट ट्रायंगल है किस पर, at B पर। ठीक है, प्रूव दैट में क्या होगा, हाइपोटेनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपका प्रूव दैट के बाद आपका जाएगा एक स्टेप कंस्ट्रक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, B से एक परपेंडिकुलर AC पर ड्रा किया जाएगा। ड्रा BD परपेंडिकुलर ऑन AC, BD परपेंडिकुलर ऑन AC। अब हम देखते हैं इसमें प्रूफ। इसमें आपको क्या है, ट्रायंगल सेट करना है, क्योंकि जब तक आप ट्रायंगल सेट नहीं कर पाएंगे तब तक आपको ये सॉल्व नहीं होगा, और सिमिलरिटी का कोई भी क्वेश्चन आप सेट नहीं कर पाएंगे। तो ट्रायंगल लेना बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे लेना है वो ज्यादा जरूरी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, तो क्या है, एंगल जो A है वो कॉमन है, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन मिलेगा आपको। ठीक है, एंगल A इक्वल टू एंगल A आपको कॉमन है। साथ में ABC 90, ADB ये भी 90, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADB ईच 90। ये आपका 90 हो गया। तो देखिए बाय AA सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। ये आपका सिमिलर हो जाएगा, और जब ये सिमिलर होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा इसका। सो अगले स्टेप में AB, यहां से देखिए AB अपॉन AD इज इक्वल टू, समझिएगा हमने यहां से AB लिया तो AD लिया, अब यहां से लीजिए AC और यहां से लेंगे हम AB, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, फर्स्ट इक्वेशन।
ठीक है, अब आप देखिए, अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन कौन सा, CBA एंड CDB, अब ये दो ट्रायंगल लेंगे तो ध्यान से देखिए, एंगल C कैसा है, कॉमन, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन है, CBA एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल CDB, रीजन ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो बाई AA सिमिलरिटी ट्रायंगल CBA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDB, ये आपका सिमिलर हो गया, और सिमिलर होने के साथ साथ क्या बनेगा, देखिए CB, यहां से हम क्या लेंगे, CB, सो CB अपॉन यहां से क्या बनेगा, CD इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से लेंगे हम CA अपॉन यहां से क्या लेंगे, CB, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू CA, सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करें, इक्वेशन 1 प्लस 2 इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो देखिए इन दोनों को हम ऐड करते हैं, यहां पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, AD इंटू AC प्लस CD इंटू CA, CD इंटू CA। अब आप देखिए यहां पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, आप यहां पर देखिए कि AC क्या है, कॉमन निकल रहा है, तो AC को हमने कॉमन निकाल दिया, आपके पास बचा AD प्लस CD, तो रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, AC इंटू AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेंस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही आपकी थ्योरम थी और ये प्रूव्ड। नाउ लास्ट थ्योरम है आपकी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। अच्छा, एक चीज और, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस भी आपके इस बार सिलेबस से खत्म है, लेकिन उसका यूज क्वेश्चन में होता है, इस वजह से उसको भी पढ़ लीजिए। देखिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट ट्रायंगल। कहने का मतलब अभी तक आपके पास जो पाइथागोरस थ्योरम थी उसमें आपके पास गिवन था कि एक एंगल 90 डिग्री है और आपको प्रूफ कराना था कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। अब यहाँ पर उसका अपोजिट दे रहा है, लेकिन उसने नाम ओपन नहीं किया कि हाइपोटेनस है, बस उसने इतना क्लियर कर दिया कि एक साइड के स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, और आपको प्रूफ कराना है कि एक एंगल मीन जो भी आपका ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो देखिए हमें इसका सबसे पहले डायग्राम में देखते हैं। ये आपके पास एक डायग्राम गिवन है, ABC, लेकिन यहाँ पे B पे 90 डिग्री है, ऐसा कुछ भी नहीं पता हमें, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, गिवन दैट में क्या आएगा, अ ट्रायंगल ABC सच दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। प्रूव दैट में क्या आएगा, प्रूव दैट में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको प्रूव कराना है। कंस्ट्रक्शन देखिए, ड्रॉ अ ट्रायंगल DEF सच दैट, एक ट्रायंगल आपको बनाना है DEF, तो बना लीजिए। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया DEF such that AB is equal to DE, BC is equal to EF
एंड एंगल ई इक्वल टू 90। इस पैटर्न का हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया। चलिए अब हम प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ में देखिएगा सबसे पहली बात DEF क्या है, राइट ट्रायंगल है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इन ट्रायंगल DEF बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम से देखो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको। पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्ट मिलेगा DF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। अब इसके पहले जो लास्ट थ्योरम पाइथागोरस यूज की है तो वही यूज कर रहे हैं यहाँ पर, DF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या रोल होगा किसका, AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF। बाय यूजिंग कंस्ट्रक्शन वैल्यू चेंज कर दीजिए, DF स्क्वायर इक्वल टू DE के प्लेस पर AB स्क्वायर प्लस EF के प्लेस पर BC स्क्वायर। बट अब यहां समझिएगा, बट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपके पास पहले से गिवन है। तो देखिए जब RHS आपकी जो RHS साइड है वो आपकी इक्वल है तो LHS साइड भी इक्वल हो जाएगी। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर, तो क्या बनेगा, AC इज इक्वल टू DF। ये मिल गया। नाउ इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF, AB is equal to DE, BC is equal to EF, AC is equal to DF। ये दोनों बाय कंस्ट्रक्शन, और ये अभी आपने फाइंड किया। सो रिजल्ट क्या मिला, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ट्रिपल एस से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो बाय CPCT एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। और आपको पता है कि सिंस एंगल E की वैल्यू कितनी है, 90, हेंस एंगल B कितना हो जाएगा, 90। ये आपका रूट। तो ये आपकी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी कंप्लीट। ठीक है, और आज आपकी पूरी थ्योरम्स खत्म हो चुकी हैं। अब आपकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट की जाएगी। और अभी तक जिसने सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।